नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया इन इम्पैक्ट इन पॉलिटिक्स। जी हाँ, सोशल मीडिया जो आप देख रहे हैं, अलग अलग आकृति देख रहे हैं सोशल मीडिया का, उसका आज की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या वाकई में ये इतना प्रभावशाली हो गया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अब सोशल मीडिया के इम्पैक्ट को समझने लगे हैं या फिर समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यूँ कहें कि 2014 और 2019 की हार के बाद कांग्रेस को ये समझ में आने लगी कि नहीं, बिना इस मीडिया के सहारे चीज़ों को बदली नहीं जा सकती है, या फिर इस मीडिया के सहारे मोदी को चुनौती नहीं दी जा सकती है। कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों पर अगर आप गौर करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मोदी 2014 में जो मोदी की वापसी इस देश में हुई, उसके पीछे सोशल मीडिया की कितनी बड़ी भूमिका थी। फिर 5 वर्षों तक सोशल मीडिया में जिस तरीके से मोदी का महिमा मंडित किया गया, उसका असर 2019 के चुनाव में किस तरीके से दिखा, ये इम्पैक्ट पर जब आप विचार करेंगे, जब इस पर मनन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि विपक्षी एकता की जिस मुहिम की शुरुआत पटना से हुई थी, और जैसे ही आईटी हब बेंगलुरु पहुंचा और बात नामाकरण की हुई, तो फिर इंडिया नाम क्यों रखा गया। जी हाँ, देखिए इस नाम का इम्पैक्ट देखिए। आज ट्विटर पे ये नाम ट्रेंड कर रहा है, देख लीजिए, ये ट्विटर का पेज है। आज 2 सबसे प्रमुख विषय जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, वो दोनों विषय विपक्षी एकता से जुड़ा हुआ है। पहला ट्रेंड क्या कर रहा है, इंडिया, आसपास कहीं कोई नहीं है। दूसरा ट्रेंड क्या कर रहा है, गोदी मीडिया, नीतीश के सांसद या पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह का गोदी मीडिया पर जो हमला हुआ है, दूसरा वो ट्रेंड कर रहा है। बस यही खेल है। अब जरा इस खेल को समझिए। किसी खेल के सहारे मोदी अभी तक गांव-गांव के लोगों के दिलों पर राज करते थे, और जब से कांग्रेस इस खेल को समझना शुरू किया है, इसका असर यही है कि बेंगलुरु में विपक्षी एकता के लिए एक जगह बैठे हुए तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने जब अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, तो चंद घंटों के अंदर दिल्ली में जो मोदी की अध्यक्षता में बैठक चली थी एनडीए का पूरा नाम ही बदल गया। मतलब उसका जो पहले था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसका नाम ही उन्होंने बदल दिया। ये इम्पैक्ट, और इस इम्पैक्ट को समझने के लिए और थोड़ी बातों को समझना जरूरी है। देखिए, फेसबुक और यूट्यूब थोड़ा अब अलग हुआ है, लेकिन फेसबुक में अभी भी आप बीजेपी अगर टैगलाइन लिख देंगे तो उसको मोनेटाइज नहीं करेगा। फेसबुक पर अगर मोदी जी का नाम लिख दिए तो वो आपको मोनेटाइज नहीं करेगा। दर्जनों मेरे वीडियो पर ये हम देखने को मिलता है कि रेड लिख दिया जाता है, और लिखता है कि कोई विज्ञापन देने के लिए आपको तैयार नहीं है। तो ये जो खबर है कि फेसबुक और यूट्यूब पूरी तौर पर मोदी के कंट्रोल में है, तो जो इस फील्ड के मास्टर हैं उन्होंने क्या किया, कांग्रेस की सलाह पर गूगल को उन्होंने अपनी साथ खड़ा कर दिया, क्योंकि सबका सर्च इंजन गूगल ही। आप कहीं भी जाइए, फेसबुक पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, किसी भी सोशल साइट पर आप जाइए, सर्च इंजन क्या है, गूगल है। और आज इस सर्च इंजन का इम्पैक्ट देखिए। लिखिए इंडिया, दिखाई देगा एनडीए, यही है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जिस शब्द पर हिट मिलेगा, आप जैसे ही डालेंगे सबसे पहले वही ऊपर आ जाएगा। तो एनडीए के बजाय एनडीए आप लिखिए, इंडिया आ रहा है। यही खेल था, और इसी खेल की वजह से राहुल ने ये नाम रखने का प्रस्ताव ममता बनर्जी से रखवाई कि कोई इस नाम को लेकर वामपंथी या फिर समाजवादी नीतीश जी जैसे लोग जो हैं आपत्ति न जाहिर करने लगे, क्योंकि उन्हें ये आज भी समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार आज भी ट्विटर को चिड़िया समझते हैं। मतलब आज भी उस चीज़ों को वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका कितना इम्पैक्ट समाज पर पड़ रहा है। वामपंथी लोग भी ऐसी हैं, उनको भी लगता है कि ना, नहीं, सब चीज़ ऐसे नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा इंडिया शब्द को लेकर बैठक में भी थोड़ा नकर फुकर हुआ, उसमें यही लोग थे, और अभी भी यही लोग थोड़ा उलट पुलट कर रहे हैं। वैसे ललन सिंह का बयान आया, आप भी सुन लीजिए, इंडिया को लेकर उनका क्या कहना, पहले ज़रा सुन लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इस इंडिया का इम्पैक्ट क्या पड़ा है। एक वीडियो देखा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मुंबई में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी
वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले जाए। तो आपने सुना, अब जरा दूसरा पक्ष भी सुनिए। अब इंडिया को लेकर हमारे असम के मुख्यमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से इंडिया हटाकर भारत लिखना शुरू कर दिया। अब बीजेपी वाला भारत लिखना शुरू कर दिया कि हम तो इंडिया तो ब्रिटेन का नाम दिया हुआ है, तो टीम इंडिया क्यों कहते हैं भाई? चक दे इंडिया क्यों कहते हैं? और मोदी जी, आपने तो मेक इन इंडिया बनाया है। मेक इन इंडिया आप ही का दिया हुआ नाम है ना। जीतेगा इंडिया किसने कहा था? मुंबई में आप ही ने ये नारा दिया था, जीतेगा इंडिया। कई ऐसे नाम हैं जिन नामों को आपने इंडिया के साथ जोड़ा है। स्टार्टअप इंडिया, हर योजना जो मोदी जी जिसकी घोषणा की है उसके पीछे कहीं कहीं इंडिया है। आज वही इंडिया उनके सामने खड़े हैं और वो असहज है। उनकी आईटी टीम असहज है। सुबह से उनको कुछ बन नहीं रहा है कि क्या करें। हर कोई भारत जोड़ने पर लगा हुआ है, लेकिन भारत जोड़ने के बाद समस्या ये है कि भारत ऐसा शब्द है जो गूगल पर ट्रेंड हुआ ही नहीं है। अब उसको आपको ट्रेंड करने के लिए हजारों करोड़ों लोगों को लगाना होगा, तब आप इंडिया के जगह पर पहुंचेंगे। क्योंकि इंडिया तो पिछले कई वर्षों से ट्रेंड हो रहा है ना। करोड़ से लोग, मिलियंस लोगों ने इंडिया का इस्तेमाल किया है। अब जब भारत, आप जब तक उतने लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक कैसे वो ऊपर आएगा? पूरी अमित मालवीय की पूरी टीम का होश उड़ा हुआ है, जवाब नहीं सूझ रहा है। हाँ, प्रणब मुखर्जी की बेटी का एक ट्वीट जरूर आया है कि भाई इंडिया, अगर मान लीजिए गठबंधन टूटेगा तो ये ठीक नहीं लगेगा कि इंडिया टूट गया, लोग कहने लगे। अगर गठबंधन हार गया तो ये भी ठीक नहीं लगेगा कि इंडिया हार गया। तो ये थोड़ा दूसरे अंदाज में उन्होंने इन बातों को रखी है। लेकिन वही देखिए, जो संसद सदस्य के रूप में जिनका एक अपना एक अलग छवि है, अपने तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, उनका ज़रा देखिए। महिलाओं के बीच कितने लोकप्रिय हैं, किस अंदाज में ट्वीट किए हैं। एनडीए की लंका में बजेगा इंडिया का डंका। अब देखिए कि किस तरीके से चीज़ें अब चलनी शुरू हो गई है। इसी तरीके से संजय राउत का भी आ गया कि इंडिया से डर क्यों लगता है, इंडिया तो आप ही कहते थे जीतेगा इंडिया है। टीम इंडिया फाइनल में, भारत फाइनल में पहुंचा और टीम इंडिया फाइनल में पहुंचा, गांव गांव का आदमी अब टीम इंडिया कहने लगा है। और यही वजह है कि ये जो टीम इंडिया की जो बात का जो असर गांव गांव के बच्चों तक पहुंच गया है, तो कांग्रेस ने जो इस बात को आगे बढ़ाया कि इंडिया रहना चाहिए इस गठबंधन का, उसके पीछे वजह यही है। और अब तो टैगलाइन भी जारी हो गया, जीतेगा इंडिया। अब ये जो जीतेगा इंडिया, हर स्टेट अपने क्षेत्रीय भाषा में उन चीज़ों को लिखेगा। इंडिया कॉमन भाषा हो गया, नीचे टैगलाइन होगा जीतेगा इंडिया, जीत जेते इंडिया, जीतते इंडिया। ये हर किसी के जुबान पर है, जीतते भारत। मतलब दोनों चीज़ जो है, अब हर राज्य का जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है, असमी हो, गुजराती हो, मराठी हो, हरियाणवी हो, उसमें चलेगा भारत जीतो। तो जीतेगा भारत टैगलाइन इन्होंने दे दिया। और ये चीज़ें, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आज की तारीख में सोशल मोबाइल फ़ोन हर व्यक्ति के हाथ में है। मतलब पूरी दुनिया उसके मोबाइल में, ट्रेन से लेके, ब्रेन से लेके, डॉक्टर से लेके, मतलब जो कुछ भी ढूंढना रहता है सब कुछ उसको इस मोबाइल में मौजूद है। कहाँ ट्रेन पहुंची वो भी पता कर लेगा, फ्लाइट कितना लेट है। मतलब हर पूरी ज़िंदगी मोबाइल के उस कीबोर्ड के आसपास घूम रही है, जो लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसे में आप इस मोबाइल के से अपने आप को अलग रखिएगा तो फिर कहाँ टिक पाइएगा। और कई चीज़ें तो ये साबित कर चुका है कि ये जो देखते हैं ना डाटा, प्रशांत किशोर जैसे लोग जो डाटा एनालिसिस करने वाले लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पर ही फोकस करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों का ट्रेंड क्या है, क्या सोच रहे हैं, और उससे उन चीज़ों को निकालते हैं। तो कल तक जो लड़ाई आम आदमी लड़ रही थी बीजेपी से, ये गौर कीजिए, अभी भी कांग्रेस या कोई पॉलिटिकल पार्टी मोदी और टीम मालवीय से नहीं लड़ रहा है, आम लोग लड़ रहा है। और आम लोग किस स्तर तक लड़ रहा है
आप देख सकते हैं फेसबुक प्रोफाइल पर जिस तरीके से लोगों ने इंडिया लिखा है। कोई कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य नहीं है, कोई आरजेडी और जदयू का पार्टी पदाधिकारी नहीं है, न सदस्य है। आम लोग इंडिया लिखना शुरू कर दिए। अमित शाह के किसी भी ट्वीट या किसी भी पोस्ट पर गौर करिए, हमले की शुरुआत कौन करने वाले लोग हैं? पॉलिटिकल पार्टी वाले तो सो के उठते ही हैं 10-11 बजे, तब तक आम लोग उनको जगह दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आम लोगों की ताकत सोशल मीडिया पर जिस तरीके से दिख रही है, राहुल ने उसी का फ़ायदा उठाया है। और राहुल को ये समझ में आ गया है कि खेत में जाकर किसानों के बीच, मजदूरों के बीच, बुलेट मिस्त्री के बीच, ड्राइवर के बीच पहुंचकर, खोंचा बनाने वाले बीच, चाट बेचने वाले के बीच हम पहुंच के किसको एड्रेस करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अखबार और टीवी उसके हाथ में हो ना हो, मोबाइल ज़रूर हाथ में है, और हम जो कर रहे हैं वो उसके हाथों में चंद सेकंड के बाद ही दिखने लगेगा। और उसकी ताकत क्या है, इसका एहसास अब राहुल को हो चुका है। और यही वजह है कि इंडिया नाम के सहारे टीम मोदी को अभी तक, मतलब 24 घंटे होने को है, कोई विकल्प सुझा नहीं रहा है। और अब बात हो रही है कि जहाँ जहाँ इंडिया लिखा हुआ है, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, अब उस जगह पर कुछ नए शब्दावली को तैयार किया जाए, लोगों को जेहन से हटाया जाए। इस पर चर्चा शुरू हो गई है और उस पर आईटी सेल काम करना शुरू कर दिया है। तो यही राहुल इम्पैक्ट है, जिस इम्पैक्ट की वजह से बीजेपी के लोगों की चैन हराम नहीं है, बीजेपी समर्थकों का भी चैन हराम है कि भाई इंडिया का हम विरोध करें तो करें कैसे। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया हुआ है इंडिया, सिर्फ इसी सहारे से अभी तक बात नहीं बनी है। और बात नहीं बनी इसलिए ट्रेंड कर रहा है, दूर दूर तक ट्विटर पे इंडिया के आमने सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा है। यही ताकत है, और इसी ताकत की समझदारी को देखते हुए राहुल ने ये निर्णय लिया है। और इसका इम्पैक्ट 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जो नैरेटिव मोदी तय करते थे और विपक्ष उसके जवाब देने में उलझा रहता था, अब हालात ये है कि विपक्ष नैरेटिव तय कर रहा है, टीम मोदी उस नैरेटिव को कैसे कमज़ोर करे इस पर लगे हुए दिख